बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं चैनल 24। आज मार्च की 17 तारीख़ हो चुकी है और पाकिस्तान और IMF के दरमियान फ़िलहाल किसी किस्म का कोई मुआहदा तय नहीं पा सका। आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से पार्लियामेंट हाउस में जब मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई है और उनसे पूछा गया है, ये सवाल किया गया है कि हुकूमत अपने दोस्त ममालिक के साथ जो फंडिंग के अरेंजमेंट है वो करने में नाकाम क्यों हुई है, तो उस पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने भी इंतहाई मुख्तसर सा जवाब दिया है। और उनका ये कहना था कि ये हुकूमत की नाकामी नहीं है, बल्कि जो सहाफ़ी सवाल कर रहा है ये उसकी नाकामी है कि वो इस तरह के सवाल क्यों कर रहा है। अब पाकिस्तान और IMF के दरमियान जब इस कर्ज़ प्रोग्राम को बहाल करने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ जनवरी के आखिर में फरवरी के शुरू में हुआ था, तो उस वक्त जो बाखबर लोग हैं, बाखबर हल्के हैं, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज़ प्रोग्राम बहाल नहीं हो सकेगा, बल्कि ये जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं ये भी एक रस्मी कार्रवाई है। क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि अगर पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज़ प्रोग्राम बहाल होना होता तो फिर इतनी ज़्यादा देर ना लगती, पाकिस्तान और IMF के दरमियान बहुत जल्द कर्ज़ प्रोग्राम बहाल हो जाना चाहिए था। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस बात की निशानदही कर चुके हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं वो बिला वजह तूल पकड़े हैं, बिला वजह उनको लंबा किया गया है। इतने अरसे तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए थे, बल्कि जो भी शराइत थी उनके ऊपर पाकिस्तान ने अगर अमल दरामद कर लिया है तो उसके बाद IMF को फ़ौरी तौर पर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का ऐलान कर देना चाहिए था। लेकिन कल वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने जब सेनेट के इजलास के दौरान तकरीर की है तो वो उनकी तकरीर इंतहाई अहम है और उन्होंने कुछ इशारतन ये बात की है कि IMF जो है अब ये चाहता है कि दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को जितनी फंडिंग मिलनी है उसकी तस्दीक कराई जाए। इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इसकी तरदीद करते रहे हैं और हमेशा कहते रहे हैं कि ये कर्ज़ प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की ऐसी कोई शर्त नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना ये कहते रहे हैं कि IMF को इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान को कितने पैसे मिलेंगे, चीन से कितने पैसे मिलेंगे, UAE से कितने पैसे मिलेंगे और कतर पाकिस्तान को कितने पैसे देगा। कल का जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का ख़िताब है वो इस लिहाज से भी अहम है कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस, ऐवान के अंदर खड़े होकर ये कहा कि किसी को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई शराइत आयद करे या फिर पाकिस्तान से ये पूछे कि पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज के मिज़ाइल कितने हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। तो इससे जो इस्लामाबाद के हलकों में अफवाहें गर्दिश कर रही थी उसकी एक लिहाज से तस्दीक हो रही है कि IMF और उसके जो इत्तहादी ममालिक हैं वो दरअसल पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसका मिज़ाइल प्रोग्राम है, इसकी क्या अहमियत है और इसके क्या मकसद है। 4-5 बड़ी जो ख़तरनाक शराइत हैं वो IMF की जानिब से सामने आ रही हैं, अगरचे इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही। ना तो वज़ारत ख़ज़ाना इसकी तस्दीक कर रहा है और ना ही वज़ारत ख़ारजा इस बात की तस्दीक कर रही है। लेकिन इस्लामाबाद के हलकों में ये अफवाहें सरगर्म हैं कि IMF की जानिब से कर्ज़ प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान के साथ इंतहाई ख़तरनाक शराइत रखी गई हैं। पहली शर्त IMF की जानिब से ये रखी गई है कि पाकिस्तान ख़ुद बताए कि 30 जून तक वो सऊदी अरब से कितने अरब डॉलर्स अरेंज कर सकता है। दूसरी शर्त जो है वो ये रखी गई है कि UAE, चीन, कतर और सऊदी अरब जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तस्वुर किए जाते हैं, इनसे हमें लिखवा कर दें कि ये ममालिक आपको पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर्स देंगे और किस दिन देंगे। यही वजह है कि आप देखें कि सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद ख़ान इस वक्त चीन में मौजूद हैं और चीन के हुक्काम से बातचीत कर रहे हैं। अगरचे चीन ने पाकिस्तान का जो 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज़ा है वो मौखर कर दिया है, लेकिन चीन की जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं उनकी तकरीबन 1.5 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ जो हैं वो पाकिस्तान ने आइंदा महीनों में करनी हैं। तो
सेक्रेटरी ख़ारजा इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि चीन के साथ पाकिस्तान के माली जो इमदाद है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके, और चीन और पाकिस्तान के साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं, दोस्त ममालिक पाकिस्तान से, उनके साथ भी पाकिस्तान की फंडिंग का बंदोबस्त कर लिया जाए। दूसरी जो बड़ी ख़तरनाक शर्त बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ दोस्त ममालिक की जो तस्दीक करानी है वो तो पाकिस्तान इस वक्त करा रहा है। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए जो तीसरी बड़ी शर्त बताई जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि IMF और उसके इत्तेहादी ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना दिफाई बजट कम करें। दिफाई बजट के जो अखराजात हैं उसमें तकरीबन 10 से 15% की कटौती करे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ही किफ़ायत शारी इक़दामात का ऐलान किया हुआ है और वफाकी लेवल पर और सूबाई लेवल पर कुछ ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जिनसे तकरीबन 200 अरब रुपए की पाकिस्तान को बचत हो सकती है। लेकिन IMF की तीसरी बड़ी शर्त ये सामने आई है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने दिफाई बजट को कम करें। इसके साथ साथ जो चौथी बड़ी शर्त पाकिस्तान के सामने रखी गई है, और IMF और जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो चीन के कर्ज़े हैं उनका ऑडिट कराए और CPEC के तहत पाकिस्तान में चीन की जितनी सरमायाकारी हुई है उसका भी एक आज़ादाना और इंडिपेंडेंट ऑडिट कराया जाए। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से कहता रहा है कि CPEC के तहत जितने भी कर्ज़े चीन ने दिए हैं वो उनका बहुत ही छोटा सा हिस्सा है पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों में, और पाकिस्तान इन कर्ज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। जो पांचवी शर्त IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए रखी गई है वो ये रखी गई है कि IMF और उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो ये चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस बात की यकीन दहानी कराए कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, और अपोजिशन में इस वक्त इमरान खान मौजूद हैं, वो हमें ये लिख कर दें कि IMF प्रोग्राम के ऊपर कोई सियासत नहीं की जाएगी, IMF प्रोग्राम के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा, और इसके साथ साथ मईशत के ऊपर भी कोई सियासत नहीं की जाएगी। आप देखें कि चीन की वजारत ख़ारजा के जो हुकाम हैं उनकी जानिब से भी ये बयान सामने आया है कि चीन भी अब ये चाह रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत और अपोजिशन है वो मईशत के मामले पर, माशी मामले पर एक साथ बैठें और कोई ऐसा लाएअमल दुनिया के सामने रखें कि जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, चाहे उनके दरमियान किसी भी किस्म की लड़ाई हो, लेकिन वो मईशत के मामले के ऊपर कोई सियासत नहीं करेंगे। तो ये 4-5 बड़ी शराइत हैं जो कि अब सामने आ रही हैं। इससे पहले एक जनरल किस्म की जो शराइत थी वो सामने आती थी, लेकिन ये जो 4-5 शराइत हैं ये अब सामने आ रही हैं, और इस्लामाबाद के हल्के और जो मुआशी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि IMF अब इन 4-5 शराइत को पाकिस्तान से मनवाना चाहता है। लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना के जो हुकाम हैं वो इन तमाम जो शराइत हैं इनको मानने के लिए, इनकी तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये सारी अफवाहें हैं। IMF की जानिब से इस तरह की कोई शर्त पाकिस्तान के सामने नहीं रखी गई। वज़ारत ख़ारजा के जो हुकाम हैं वो भी ये कहते हैं कि IMF की जानिब से इसी तरह की कोई शर्त पाकिस्तान के सामने नहीं रखी गई। ना तो IMF ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम्स के मुताल्लिक़ कोई शर्त रखी है, ना ही IMF ने पाकिस्तान के दिफाई बजट को कम करने की कोई शर्त रखी है। और वज़ारत ख़ज़ाना के लोग इस बात की भी तस्दीक कर रही हैं कि IMF ने कभी ये नहीं कहा कि आप कर्ज़ प्रोग्राम की बहाली के लिए पहले इमरान खान से बात करें या फिर अपोजिशन की जो जमातें हैं उनसे लिखवा कर ये ले आएँ। तो ये सारी अफवाहें हैं जो कि इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। लेकिन हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बारहा ये कहा गया है कि हुकूमत मिसाक मईशत करना चाहती है और तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर लेकर आना चाहती है। लेकिन मिसाक मईशत पर भी आप देखें कि किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, और इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज़ प्रोग्राम बहाल नहीं हो सका।